और अब खबर देपालपुर से, जहां गौतमपुरा में परंपरागत हिंगोट युद्ध और तुर्रा कलंगी दलों के बीच रोमांचक युद्ध होता है और एक दूसरे पर जलते हुए हिंगोट से हमला किया जाता है। दिवाली के दूसरे दिन ये हिंगोट युद्ध खेला जाता है। तो तुर्रा और कलंगी दलों के बीच ये रोमांचक युद्ध होता है, जिसमें एक दूसरे पर जलते हुए हिंगोट फेंके जाते हैं। हमला होता है मानो कोई हैंड ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं। इस तरीके से ये दीपावली के दूसरे दिन पर ये परंपरागत हिंगोट युद्ध खेला जाता है। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उसी आयोजन की। तो दीपावली के दूसरे दिन ये परंपरा है यहाँ पर, जहाँ जलते हुए हिंगोट फेंके जाते हैं। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं तो दूसरे पर ये हिंगोट फेंके जा रहे हैं, जो आपको ये दिवाली के रॉकेट जैसे जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये दरअसल हिंगोट हैं। और कई लोग इस खेल में घायल भी हो जाते हैं। तो दीपावली के दूसरे दिन गौतमपुरा में ये हिंगोट युद्ध की परंपरा है। तो कंधे पर हिंगोट से भरे हुए झोले, हाथ में ढाल होती है और फिर एक दूसरे पर यही फेंक कर हमला किया जाता है। बड़ी संख्या में हिंगोट खेलने वाले जो लोग होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो घायल भी होते हैं। तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको इस हिंगोट के बारे में पूरी जानकारी आपको बता रहे हैं। हिंगोट हिंगोरिया नाम के एक जंगली फल का खोल होता है। इसका बाहरी खोल बेहद सख्त होता है। नुकीले औजारों से इस फल का गूदा अंदर का निकाल दिया जाता है। फिर ये खोखला हो जाता है और इसी खोखले हिस्से में बारूद भर दिया जाता है। इसी हथगोले की तरह इस्तेमाल होता है। युद्ध के दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे पर इसी हिंगोट से फेंककर वार करते हैं। तो ये हिंगोरिया नाम के जंगली पेड़ का फल होता है ये हिंगोट। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता यत्नेश सेन जुड़ गए हैं। यत्नेश, बताइए इस वक्त हिंगोट को लेकर क्या तस्वीरें, क्या दृश्य है, और इस बार तो मामला कोर्ट में भी पहुंचा है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हिंगोट के उस मैदान में हूं जहां पर दोनों दलों के योद्धा तुर्रा और कलंगी एक दूसरे पर हिंगोट फेंकने के लिए, हिंगोट बरसाने के लिए बिल्कुल तैयार है। दोनों ही दलों के जो योद्धा है हिंगोट मैदान में पहुंच गए। आप देखेंगे तस्वीरों में किस तरह से जो योद्धा है वो सिर पर पगड़ी बांधकर, हाथों में ढाल लेकर युद्ध के मैदान में आपको दिखाई दे रहा है। और ये दोनों ही दल जो आमने सामने आपको दिखाई देंगे। सामने दर्शक दीर्घा है जहाँ बड़ी संख्या में जो है दर्शक यहाँ पहुंचे हुए हैं। दूर दूर से यहाँ दर्शक पहुंचते हैं, कई प्रदेशों से यहाँ दर्शक पहुंचते हैं। और आप देखेंगे कि जो दोनों ही दल के योद्धा है, युद्ध की जो शुरुआत है वो अब शुरू हो गई है। दोनों ही दल के योद्धा है वो दोनों पर एक दूसरे पर जो अग्निबाणों की जो बारिश है वो करने लगे। आप देखेंगे किस तरह से जो योद्धा है वो एक दूसरे पर हिंगोट यानी अग्निबाण छोड़ना शुरू कर चुके हैं। यहाँ जो आप देखेंगे बीच में एक व्यक्ति है जो हाथों में अनार लेकर इस युद्ध की शुरुआत की जो घोषणा है वो करते हैं। लेकिन योद्धा जो है वो शुरू हो चुके हैं और दोनों ही ओर से हिंगोट बरसने लगे। आप देखेंगे कि योद्धाओं एक दूसरे पर हिंगोट की बारिश कर रहे हैं। और साथ ही यहाँ आप देखेंगे कि प्रशासन की मकबूल व्यवस्था आपको दिखाई देगी, चाक चौबंद व्यवस्था दिखाई देगी, चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मी दिखाई देंगे। और साथ ही कोई व्यक्ति घायल होता है तो उनके लिए एम्बुलेंस वाहन, डॉक्टर्स की टीम और सभी विभागों के जो प्रशासनिक अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद हैं। की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। और गौतमपुरा में साल में एक बार दीपावली के दूसरे दिन खेला जाता है। इस युद्ध को देखने के लिए दूर दूर से ये अनार के माध्यम से जो है यहाँ इशारा किया गया है कि युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। युद्ध की शुरुआत हो चुकी है और आमने सामने दोनों ही दल के योद्धा जो है बरसात करने लगे। तो आप देखिए की ओर का एक बार दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे। लोग हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं, दूर लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। कुछ योद्धा अभी भी आ रहे हैं। योद्धा जो मैदान में पहुँच रहे हैं, जो दर्शक दीर्घा बनाई गई है यहाँ बड़ी संख्या में लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर इस युद्ध को देखने के लिए पहुंचे। हिंगोट युद्ध जो कि साल में एक बार होता है, वो हिंगोट युद्ध अब शुरू हो चुका है। युद्ध चालू हो चुका है, कोई मैदान के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। यत्नेश, ये जो हाथ से ही फेंका जा रहा है और ये इतनी दूर तक कैसे पहुंच जाते हैं,
क्या इसके अंदर ये बारूद की वजह से बचते? ये देखिए, ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और युद्ध शुरू हो चुका है। यत्नेश, कितनी देर तक ये युद्ध होता है? क्या कोई इसके लिए टाइम फ्रेम, कोई समय सीमा होती है? इसका समय कोई निश्चित नहीं होता है। जब ये योद्धा भगवान देवनारायण के मंदिर में दर्शन करने के बाद जब युद्ध की शुरुआत करते हैं तो एक दूसरे पर इसी तरह आप जिस तरह से तस्वीरों में देखेंगे एक दूसरे पर हिंगोट की से वार करते हैं। और ये जो हिंगोट है ये हिंगोनिया नाम का एक फल होता है जिसका गुदा निकाल कर उसमें बारूद भरा जाता है और उसके बाद इसको एक अनार के एक रॉकेट के रूप में तैयार किया जाता है और फिर उस रॉकेट यानी उस हिंगोट से योद्धा एक दूसरे योद्धा पर वार करते हैं। दो दल होते हैं, तुर्रा और कलंगी, जो कि गौतमपुरा रुंजी के दोनों दल होते हैं। एक गांव गौतमपुरा तो एक गांव रुंजी, और दोनों ही गांवों के दो दल होते हैं जो कि आमने सामने आप तस्वीरों में देखेंगे। ठीक उसी तरह जो है हिंगोट की बारिश कर रहे हैं, ढाल से एक दूसरे का बचाव करते हैं। अगर हिंगोट कोई योद्धा सामने से फेंकता है तो प्रतिद्वंदी योद्धा उसका ढाल से बचाव करता है। और ऐसे में ये युद्ध टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो योद्धा है वो एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो युद्ध में उतरे जो योद्धा है उनके जो हिंगोट के जो झोले होते हैं उन तक में आग लग जाती है और ऐसे में जो हिंगोट है वो दाएं बाएं होने लगते हैं। कई लोग इसमें घायल भी होते हैं। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग का अमला और तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौजूद होते हैं। यत्नेश, इसमें विजेता का फैसला कैसे होता है? कैसे पता चला कि कौन सा गांव जीता? इकट्ठे मत खड़े रहो जी, ये एक पहला ऐसा युद्ध होता है जिसमें ना तो किसी की जीत होती है ना ही किसी की हार होती है। ये युद्ध जो है इसे भाईचारे का युद्ध माना जाता है। दो दलों के बीच में होने वाले ये युद्ध में ना तो कोई किसी की जीत होती है ना ही किसी की हार होती है। जब जिस जो होता है उसके पास हिंगोट खत्म हो जाते हैं, समय ढलता है, ऐसे में वो युद्ध खत्म हो जाता है। ऐसे में जब धीरे धीरे जब समय ढलता है, अंधेरा होने लगता है तो ये युद्ध को विराम दे देते हैं। आपके आसपास कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, यहाँ पर जो व्यवस्थापक लोग हैं उनसे आप पूछिए, उनसे भी बात करिए कुछ। पीछे रोड के उस तरफ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त युद्ध के मैदान में हूँ और यहाँ लोगों को समझा ही देते हैं कि किस तरह से उन्हें किस तरह से जो लोग होते हैं उन्हें क्या सर क्या कुछ समझाई दी जाती है योद्धा को? यही समझाई दी जाती है कि अपने कानून कायदे में दायरे में जरा लड़े तो अच्छा लगेगा। अब ये क्या है आपस में जैसे आगे बढ़ के नहीं है, साले उन्हें पास में आके नहीं लड़ रहे हैं। पीछे होता है इसमें हार और जीत किस तरह तय की जाती है? हार और जीत का कोई यही नहीं है। जिसके झोले ज्यादा जल जाते हैं वो समझो कि वो पार्टी हार गई। कितने योद्धा होते हैं दोनों दल में? कितने पीछे शुरुआत में 25 योद्धा उतरते हैं, उसके बाद अपने आप जो है संख्या बढ़ती जाती है। जिन योद्धा के हिंगोट समाप्त होते हैं वो अब स्वतः बाहर आ जाता है और अपने दूसरे साथी को मौका देता है। आखिर हिंगोट युद्ध लड़ने का क्या कुछ कारण है? क्या क्यों लड़ा जाता है? ये हमारी नगर की परंपरा है, संस्कृति है और ये वर्षों से चली आ रही है। तो इस संस्कृति को आज भी इस युवा पीढ़ी ने बनाए रखा है। मैं सभी योद्धाओं को, तुरंगी दल और कलंगी दल के दोनों योद्धाओं को बधाई देता हूँ। बीते सालों में याचिका भी लगी थी युद्ध को रोकने के कहिए कि वो उधर तस्वीरें भी दिखाते हैं। देखिए साहब, ये सिर्फ राजनीतिक और राजनीतिक और प्रशासनिक स्टैंड है, जबकि हमारी संस्कृति और हमारी जो है परंपरा हमको ये कतई आज्ञा नहीं देती है। भले हम जब बंद होने की यहाँ पे स्थिति आई थी तो प्रतीकात्मक हमने कोरोना काल में भी 5-5 योद्धाओं को उतारा था और इस परंपरा को जीवित रखा था। तो बिल्कुल लोगों का कहना है, यहाँ के मौजूद लोगों का कहना है कि परंपरा हमारी जीवित रहेगी, हम इसे हमेशा जीवित रखेंगे। अगर याचिका लगती है या याचिका लगी है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं है। ये युद्ध जो है हमारी परंपरा है और ये हमारे गांव की परंपरा है और इसे हम जीवित रखेंगे, ये यहाँ मौजूद लोगों का कहना है। और जिस तरह से आप देखेंगे कि जो योद्धा है वो एक दूसरे पर जो है लगातार अग्निबाणों की बारिश कर रहे हैं, हिंगोट की बारिश कर रहे हैं। और जो प्रशासन है वो यहाँ की व्यवस्था ना बिगड़े, पुलिस प्रशासन है वो यहाँ की व्यवस्था ना बिगड़े, उसको लेकर जो यहाँ पर जो भीड़ है, जो लोग हैं उन्हें बाहर कर रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो यहाँ की जो परंपरा है वो एक बार फिर देखने को मिल रही है।
पड़वा पर होने वाली इस परंपरा में दूर दूर से जो लोग पहुंचते रुंजी का दल हैं, उसे पीछे हो देखने जाओ। के लिए भी लोगों में रुंजी उत्साह का दल रहता पीछे है। हो। दूर दूर से लोग पायलट इसे पीछे हो, यहाँ पायलट। देखने के लिए भी पहुंचते हैं। पीछे कुछ हो। लोग और हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से जो यहाँ का जो ये युद्ध है वो कब से चला आ रहा है और वो इसमें कब से यहाँ पर युद्ध के मैदान में जाते आए हैं। किस तरह से जो युद्ध में जो योद्धा हैं उनको लगती है क्या कुछ, अगर उन्हें चोटिल होते तो क्या व्यवस्था होती है? यहाँ दोनों तरफ से प्रशासन जो है, दोनों तरफ एम्बुलेंस भी रखी है और डॉक्टरों की स्वास्थ्य की पूरी टीम यहाँ पर अवेलेबल रहती है। अभी एक योद्धा है जो मैदान में है, लड़ते लड़ते आए, क्या क्या क्यों आए आप, रिटर्न क्यों हो गए? हिंगोट मेरे बैग में घुस गया था, इसकी वजह से आग जलने की संभावना थी, इसलिए मैं बाहर आ गया। बैग में तो कुछ आग आई है ना। खाली करो। तो ये इस तरह से जो हिंगोट होते हैं वो योद्धाओं के बैग में भी घुस जाते हैं और ऐसे में झोले जो होते हैं, बैग होते हैं, उनमें आग भी लग जाते हैं। आप देखेंगे ये योद्धा का वो बैग है जिसमें वे बाण रूपी जो हिंगोट है वो लेकर आए और ये जो छेद हो रहा है ये इनके बैग में हिंगोट घुसने के कारण तो अब वो मैदान से बाहर है। अभी मार्गदर्शन से बाहर आया हूँ भैया, हमारे मेन खलीफा आए हैं रुंजी कलंगी से, इनके मार्गदर्शन में बाहर आया हूँ, वरना मैं नहीं आता। तो बिल्कुल जो योद्धा होते हैं उन्हें समझाई दी जाती है कि अगर किसी भी तरह से हिंगोट उन पर आता है या आगजनी होती है तो कैसे बचा जा सकता है। और ऐसे में जो कई लोग चोटिल होते हैं, योद्धा चोटिल होते हैं, तो तत्काल उन्हें बाहर किया जाता है। और आप देखेंगे कि किस तरह से जो लोग हैं वो बाहर किया जा रहा है, क्योंकि जो नए लोग होते हैं, कई बार नए योद्धा भी मैदान में उतर जाते हैं, तो ऐसे में उनको भी समझाई दी जाती है कि वे अपना ध्यान रखें। आप देखेंगे योद्धा जो है अभी युद्ध के मैदान से बाहर आए हैं, एक दूसरे को जो है पगड़ी बांधी जा रही है ताकि सर में चोट ना लगे और एक ये प्रतीक है मेरा यहाँ की अनुरोध है परंपरा का, प्रशासकीय कर्मचारी नगर जीवित परिषद रखने के हो, के लिए जो राजस्व योद्धा विभाग है के हो, कृपया वो हम मैदान लोग में के दिखाई मंच दे खाली रहा कर दें, मेरा अनुरोध है। इतने इसके पीछे की मंच कोई खाली करो। गलती, कोई कहानी भी है क्या? मंच खाली करो, चलो चलो मंच के नीचे उतरो, उतरो मंच के नीचे। नगर परिषद का कोई जी, भी इस युद्ध कर्मचारी के मंच पे पीछे नहीं कोई रहेगा। किंवदंती, कोई कहानी सामने सबसे नहीं पहले आती, नगर परिषद मंच खाली बल्कि करे। बताया जाता है कि ये इस गांव सबसे पहले नगर परिषद के गौतमपुरा कर्मचारी नगर मंच की खाली करे। परंपरा रही है और इस परंपरा को कई वर्षों से यहाँ के जो योद्धा है वो निभाते आ रहे हैं। उनका मानना है कि बुजुर्गों के ज़माने से ये परंपरा है और बुजुर्गों का मानना है कि उनके भी बुजुर्गों के ज़माने से परंपरा है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो परंपरा है उसका निर्वहन यहाँ के जो योद्धा हैं वो करते आ रहे हैं। रुणजी गांव और गौतमपुरा गांव के दो दल, तुर्रा और कलंगी, दोनों ही एक दूसरे पर अग्निबाण यानी हिंगोट से जो है युद्ध में सामने एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि लगातार जो योद्धाओं का जो उत्साह है वो जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उत्साह भी उनका बढ़ता जा रहा है और एक दूसरे पर वार भी वो लगातार करते जा रहे हैं। तो ये दोनों तरफ के योद्धा निश्चित संख्या में हैं या फिर कितने भी लोग जाकर ये युद्ध लड़ सकते हैं? जी, आप देखेंगे किस तरह से जो हिंगोट के झोले में अभी आग लगी है और एक योद्धा को जो है उसमें चोट भी आई और जिस तरह से योद्धा ने पुनः उसे सामने प्रतिद्वंदी को उत्तर दिया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो योद्धाओं का जो उत्साह है वो यहाँ लगातार बरकरार है। झोले में आग लगने के बाद, हिंगोटों में आग लगने के बाद भी योद्धाओं का उत्साह बरकरार है और एक दूसरे को वो वार से जो है जवाब दे रहे हैं। एक दूसरे पर हिंगोट फेंक कर वो एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। थोड़ा पीछे हो, पब्लिक की तरफ हिंगोट मत आने दो। यहाँ पर जो है आजा आजा, आराम से आजा, जल्दी आजा, जल्दी आजा, एहतियात आजा जल्दी आजा, बाहर का नरेंद्र इसको हाथ में लग गई है। ये योद्धा को हाथ में लगी, आप एम्बुलेंस के पास में देखेंगे चोटिल हुए हैं आजा, आजा, इसको बेहद आराम से एम्बुलेंस के पीछे लगा भेज है दे। और पूरी आने दो, तरह उसको से पीछे आने दो। हाथ से जो है बेहद से मंच के खून पीछे, बह रहा है। कमलनाथ को पीछे तो रखो। ऐसे में योद्धा को समझाया भी जा रहा है, ठीक, उन्हें समझाई दी जा रही है, लेकिन फिर भी जो योद्धा का उत्साह है वो घटता नहीं है। चोट लगने के बाद भी योद्धा जो है युद्ध करने के लिए मैदान में जाने के लिए तैयार है। चलिए, बहुत शुक्रिया यत्नीश आपका इस शानदार ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए।